बनारस, जिसे काशी भी कहा जाता है, कहते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत काशी से हुई थी और इस दुनिया का अंत भी काशी से ही होगा। तो चलो हम चलते हैं बनारस की इन गलियों का दर्शन करने। देखिए ज़रा कैसी है ये काशी नगरी और कैसा है यहाँ का खान पान। तो चलो आज के इस वीडियो में हम घूमेंगे पूरी बनारस नगरी, करेंगे विश्वनाथ दर्शन और देखेंगे यहाँ के लोगों का मन भाव कैसा है भक्ति को लेकर। तो ये वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इससे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अपने सर पे स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो और मज़े में हो। तो हम सब निकल पड़े हैं काशी नगरी में, बनारस की गलियों में घूमने के लिए। तो चलो हमारे साथ आप भी इस ट्रिप का मज़ा लो। तो सुबह सुबह हम निकल चुके थे घर से 7 बजे के अराउंड में, एंड हमें थोड़ा बहुत नाश्ता किया लाइक फ्रूट वगैरह। उसके बाद से प्रॉपर जो नाश्ता होता है चाय पानी वाला, उसके लिए हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुके। हमने यहाँ आलू पराठा ऑर्डर किया और उसके साथ में चाय। इससे अच्छा नाश्ता तो यूपी में हो ही नहीं सकता, तो हमने वो एंजॉय किया। इन दोनों की खींचातानी तो आपस में लगी ही रहेगी, ये दोनों सिर्फ लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं मुझे लगता है। फिर अभी पॉटी कर दिया था इसने, तो मैंने उसको क्लीन किया एंड वापस से मासी उसको लेके जा रही है गाड़ी की तरफ। अब हम भी नाश्ता कर चुके हैं, तब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। शक्ल सूरत पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत थके हुए हैं नींद में। अभी देखो मैंने क्लचर कहाँ लगा रखा है। फाइनली बातों ही बातों में, हंसते गाते सोते हुए हम पहुंच गए बनारस। ये देखिए बनारस की कुछ ऐसे दुकानें, लाइक ये ज़मीन से शुरू होती है उसके शटर भाई। यहाँ पे एक तरफ बहुत अच्छी अच्छी ऐसे मॉल्स वगैरह हैं, दुकानें हैं, और कहीं कहीं बिल्कुल ही ऐसे पुराने घर जो कि हम ऐसा लाइक बहुत पुराना। और यहाँ पे गलियों में घुस चुके हैं और ये है मार्केट बनारस का। ये लाइट मार्केट है, हर जगह सिर्फ लाइट्स लाइट लाइट, और इतनी सुंदर सुंदर खूबसूरत लाइट की पूछो नहीं। फाइनली अपने गाड़ी अपनी पार्क की और उसके बाद हम निकल चुके हैं यूपी आके। ये भी यूपी वाले हो गए हैं, देखो तो शिव को कैसे लेके जा रहे हैं सब कंफ्यूज। हम घाट पे नहाने मोक्ष मिलेगा। क्या होगा दीपाली? मोक्ष मिलेगा, मोक्ष। कैसे कैसे? और नेपाली इनको कॉपी करने की कोशिश कर रही है बेचारी मम्मी। अभी सोच रही है कुंभ में आने से क्या हुआ था। पार्किंग में जितनी शांति थी सड़क पे उतनी अशांति, इतना भीड़ भड़ाका। मतलब शायद बनारस की गलियां इसीलिए फेमस है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, उलझे तार सड़क, मतलब फुल ऑन ट्रैवल मोड शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो जितनी बड़ी सड़कें हैं उससे ज़्यादा तो भीड़ है यार। ये इधर से आने जाने का सब एक ही रास्ता है। कभी कभी कुछ जगह पे ऐसा लग रहा था जैसे ये बनारस नहीं कोई और ही जगह हो। लाइक ये चौक मुझे बहुत ही अच्छा वाइब दे रहा था। अगर ये शांत होता, इसको एक एस्थेटिक वे में अगर मैं शूट कर पाती तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था मुझे तो ये। एंड ऐसा लग रहा था जैसे नहीं हो फॉरेन में से शॉर्ट ये बिल बोर्ड वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, वैसा वाला वाइब आ रहा था। और इस एरिया पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ऐसे तो मैंने बीएचयू में पढ़ाई करी है, बट यहाँ पे आने के बाद ये वाला एरिया मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो गया है। और ये मार्केट एरिया ये सब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सदर बाज़ार ना हो। और बहुत ही भीड़ थी सच में। और स्पेशली यहाँ पे मुझे उड़ीसा के लोग ज़्यादा दिखे थे। ये सारी चीज़ें हैंडमेड चीज़ें और ये सब मास्क पिचकारी सब चीज़ ऐसा भरा भरा था, सब हरियाली लग रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। चलने के लिए जगह भी कम पड़ रही थी, वहाँ पे भीड़ इतनी थी। विदाउट ओकेज़न हम आए थे तो ये हाल था। मैं तो बार बार अपने मन में ये सोच रही थी कि अगर हम कुंभ के टाइम आए होते तो यहाँ क्या हाल हो रहा होता। फिर तो यहाँ सच में जगह नहीं होती। बेचारे कुंभ वालों का क्या हाल हुआ होगा यार। हमें तो बहुत भूख लग गई थी, बहुत ज़्यादा ऐसा प्यास भी आ रही थी, तो हमने खाया ये बनारस का फेमस लस्सी पिया जो कि इस बट्टे में मिलता है। और इसकी खासियत यही है कि ये बट्टे में मिलता है एंड ये पर कॉस्ट 50 रुपीज़। जब मैं यहाँ पढ़ती थी तो ये मुझे 20 में मिलता था। अभी महंगाई बढ़ने की वजह से ये इतना बड़ा महंगा हो गया, बट टेस्ट आज भी वही सेम ही है। सो ये है बनारस का बहुत ही फेमस घाट, द दशाश्वमेध घाट। ये इस घाट पे हम आए हैं गंगा स्नान करने, क्योंकि बनारस की पूरी शुरुआत इस घाट से होती है। जो भी आए पहले इस घाट पे आता है, स्नान करता है, और पास में ही मंदिर है, हम वहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ आने पे लोग पीछे ही पड़ गए थे कि मैम नाव बुक कर लीजिए, बोटिंग करनी है, हम आपको पूरी घाट घुमा देंगे, ये वो। हमने कहा रुको ज़रा, हमें आगे घूमने तो दो। तो बस हम आगे निकल पड़े। ये यहाँ पे शॉप थे जहाँ पे दुनिया भर की रुद्राक्ष मालाएँ थी। फिर हमने
हमने आगे जा कर के एक बोटिंग को फाइनली इसको कर लिया। एक को क्या, यही हमारे पीछे काफ़ी देर से पड़ा था, आधे घंटे से। फिर मैंने कहा चल भाई हम आपको ही कर लेते हैं, आप इतना एफर्ट्स डाल रहे हो तो। एंड यहाँ पे ये नाव निकाल रहे थे, भाई मैं तो देख के दंग ही रह गई, ऐसे भी होता है। लाइक मैं वही सोच रही थी कि इस नाव को इतनी भीड़ से निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टीयरिंग तो है नहीं, पर इसकी भी इलेक्ट्रिक है उनके पास भाई, स्टीयरिंग भी है, गियर भी है, सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी नाव कितनी ईजिली और कितने अच्छे वे में निकाला। तो बस हमारी नाव चल पड़ी इस गंगा नदी में तैरते हुए। तो हमने कुछ रिकॉर्डिंग की, कुछ फ़ोटो शूट किए, कुछ वीडियोस बनाए, जैसे कि थोड़े बहुत ये थोड़े इंस्टा के रील्स बनाए, और बातों बातों में हम पहुंच गए उस पार। उस पर पहुंचते ही मिला हमें हमारा ये ऊँट। इस ऊँट का नाम था राजू। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी शेयर की जाए। तो बस मैं और दीपाली बैठ गए इस पर। दीपाली बहुत डर रही थी, वो तो आने को ही नहीं रेडी थी, पर मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि चल ना यार, मैं अकेले थोड़ा डर लगेगा। तो फिर वो आई। भाई जब उठता है ना तो सच में अलग लेवल वाला ही डर होता है। आज पता चला ऊँट सच में ऊँचा है। और फिर हमने इसकी शेयर की। एंड ये ऐसा ठुमक ठुमक के चल रहा था ना, ऐसे तो रैंप वॉक भी नहीं कहीं करता होगा। लाइक रेत पे ये ऐसा ठुमक रहा था, लग रहा था कभी अब गिरे या कभी गिरे। और फिर उसके बाद से हमने एक राउंड लिया, और दीपाली ने बोला कि बस अब मैं थक गई, मेरे को डर लग रहा है, अब उतार दो। तो हमने पूरा राउंड भी कंप्लीट नहीं किया, हम उतर गए। एंड देन फिर हम आगे नहलाने। तो सबसे पहले बारी थी शिवू को नहलाने की, तो उसके पापा और उसकी मासी उसको नहलाने में लगे हुए हैं। एंड देन फिर हम सब ने इकट्ठे डुबकी मारी, और मम्मी पहले ही नहा के शिवू के पास चली गई, क्योंकि उसको देखने के लिए चाहिए कोई। तो मैं सबसे पहले हमने शिवू और मम्मा को नहलाया, और फिर वो उसके बाद वो चली गई। और ये महाराज यहाँ पे स्विमिंग क्लासेस ले जा रहे हैं। हम भी थोड़े बहुत ऐसे ट्राई कर रहे थे रील्स बनाने की, लेकिन बाय गॉड डुबकी तो लिया ही नहीं जा रहा था, इतना डर लग रहा था ना। और शिवू ये फुल ऑन मज़े ले रहा था नाव पे बैठ करके, देख सकते हो अपनी नानी के साथ। और हमने भी थोड़े बहुत गाने वाने गाए। वो क्या गाना था, प्रचंड भुजदंड ये प्रयागराज है, बस मैं वही गाना गाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी बेसुरी थी कि मैंने उसको हटा दिया। एंड फिर हम नहा धो के नाव पे आ गए, और यहाँ पे हमने किया अपना मेकअप। बाकी सब भी इसी पे रेडी हो रहे थे, क्योंकि टाइम बचाना था, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। साथ ही साथ हमने घाट के भी दर्शन किए, सारे घाटों पे लेके जाया जा रहा था हमें। एंड ये घाट ऐसे हमें लगा कि हमें शाम को दर्शन ज़्यादा अच्छा रहता। सो ये मेरा मेकअप लुक भी कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। वैसे ये मेकअप लुक मैंने बोर्ड पे किया है, बताना ज़रूर कैसा किया है। और ये रहे सारे घाट। बनारस में कुल 84 घाट है, जिसमें से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है 80 घाट, क्योंकि वहाँ से मेरी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। कॉलेज टाइम में हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद अक्सर वहाँ जाके बैठा करते थे। और ये है यहाँ का हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे ये अग्नि क्या बोलते हैं, डेड बॉडी को अग्नि देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वही सीन आप समझ गए होगे। और ये वो सीन है जो हम हर जगह देखते हैं, जब भी बनारस का नाम है तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स ऐसे मंदिर दिखाते हैं। तो बस ये है मणिकर्णिका घाट। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे, आप लकड़ी का वो ढेर तो देखो कैसे बना के रखा है। ये 24 आवर चालू रहता है और कभी बंद नहीं होता है। एंड साथ ही में ये नया पार्ट बना था, ये मैंने नाव वाले से पूछा तो उसने बोला ये मंदिर के जाने के लिए बना है। अभी तक मैं उधर से गई नहीं हूँ। और फिर हमने वहाँ गए, उतरे नाव से, उसके बाद से मैंने तिलक कराया, और फिर हम चल पड़े अपने मंदिर दर्शन के लिए। और आप देख सकते हो दीपाली मैडम भी साथ में है, मम्मी मेरी बहुत धीमे धीमे चल रही है, वो पीछे आ रही है मरून सूट में। फिर ये महाराज आगे निकल रहे हैं। तब तक मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाया जाए इस गलियों का भी, क्योंकि बनारस की गलियाँ फेमस भी तो उनकी गलियों की वजह से ही है ना। तो बस मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। आप देख सकते हो जगह है नहीं इंसान के चलने की, पर दुकानें भरपूर खुली हैं। और बनारस में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मतलब हम सब तो थे ही, लेकिन उड़ीसा साइड की इतनी पब्लिक थी ना, इतनी पब्लिक की पूछो नहीं। कहीं भी जाओ कन्नड़ लैंग्वेज सुनने को मिल रही थी, हमारी खुद की हिंदी देसी भोजपुरी वो तो सुनाई नहीं दे रही थी। तो ये आप देख सकते हो उनका एक ट्रुप भी आया हुआ था, ये पूरी गलियां इनसे ही भरी हुई हैं। और फिर उसके बाद से मोबाइल हमारा वहाँ जमा हो जाता है, तो हम उसके आगे का मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड देन दर्शन किया, दर्शन के बाद हम वापस रिक्शे पे बैठे। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, विश्वनाथ दर्शन के बाद से हम काल भैरव के दर्शन के लिए भी गए थे। वहाँ से दर्शन करने के बाद फाइनली हम रिक्शे बैठे। ये महाराज पहली बार रिक्शे पे बैठे हैं, तो मैंने इनको रिकॉर्ड किया। एंड मैं तो मज़े में पीछे वाले साइड बैठी थी, क्योंकि मुझे ऐसा सब शूट करना था और मुझे बहुत मज़ा भी आता है। तो बस मैं अपने इस काम में लगी रह गई, और दीपाली मेरी कुछ वीडियो से बना रही थी। मैंने कहा चल हाय हेलो। उसके बाद से हमने खाई पानी पूरी, एंड देन फिर कुछ मीठा खाना था तो हमने खाया वेफल्स।